आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। हमारे पास रेगुलरली ईमेल्स और कॉल्स आए हैं जिसमें क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि ऐसी कंट्री का वीज़ा हमें चाहिए जहां पर क्वारंटीन, मैंडेटरी क्वारंटीन ना हो और वहां पर आप अपना आराम से घूम के जाएं, टाइम से वापस आ जाएं। हमारे प्लान्स है 21 के स्टार्टिंग में, मिडल में या जो भी है, आप हमें ऐसे देशों के बारे में बताइए। कुछ लोगों की वीज़ा फाइल्स को हम लोगों ने मना किया कि आप अभी ना लगाएं, तो उनके हमारे पास कंसर्न आए कि हम उनको मना क्यों कर रहे हैं, क्या वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको ऐसे डाउट हो रहे हैं। अगर देखिए इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स को हम आगे भेजना शुरू कर देंगे तो उस केस में थोड़ी कंपनी की रेपुटेशन पे भी बात आती है। इसलिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई वीक प्रोफाइल है तो सबसे पहले उनको हम वो डायरेक्शंस दें जिससे वो अपनी प्रोफाइल को मजबूत कर सकें और फ्यूचर में जहाँ पर भी वो घूमने जाना चाहते हैं उसे जा सकें। अब अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन में इंडिया जो है वो एक रिपीटेड ऑफेंडर रहा है और भी काफ़ी सारे देश है उसमें इंडिया का भी नाम आता है। हालांकि इंडिया की सिचुएशंस बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखा जाए तो उससे काफ़ी बेटर है, मगर फिर भी अभी भी इंडिया का नाम आता है। अगर हम इलीगल इमिग्रेशन की बात करें, जो इमिग्रेंट्स पकड़े जाते हैं यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में, उसमें एक परसेंटेज इंडियंस भी होती है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। और उसी के लिए ही वीज़ा ऑफिसर इतने सारे ध्यान से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। जब भी उनकी फाइल हमें मिलती है तो वीज़ा लगाने से पहले हम उनको पहले सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि आप इस तरीके से करें, उस तरीके से करें। आपको हम पहले ही बता देते हैं वीज़ा लगने के कितने अच्छे चांस आप बना सकते हैं या फिर वीज़ा लगने के चांस कितने कम हैं। अगर चांसेस कम है तो हम आपको बताते हैं। यही सारी चीज़ें जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है। इसी वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं हमारे पास कंसर्न्ड है कि हमने उनकी फ़ाइल को क्यों लेने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है, जो डायरेक्शंस बाकी सारे लोगों को हम इस चैनल के थ्रू बताते रहते हैं, अगर आप वो डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो आपको किसी के पास भी आने की जरूरत नहीं है, आप ये वीज़ा खुद भी लगा सकते हैं। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले ये चीज़ ये समझने की है कि क्वारंटीन हर जगह ही होगा उन लोगों के लिए जिनका भी स्कैन या टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है या डाउटफुल आता है। दूसरा, मैंडेटरी क्वारंटीन जहां पर आपको एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए, वो कुछ देशों को छोड़ के अभी भी हर जगह है। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हो सकता है आपके पास यूएस वीज़ा हो। अगर आप यूएस जाने की अभी सोच रहे हैं तो अपने प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर चले गए तो वो आपको एंट्री क्लियर नहीं करने देंगे। हो सकता है आपके पास साउथ अफ्रीका का लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, आप साउथ अफ्रीका जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी वो आपको एंट्री इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी भी इन्फेक्शन रेट जो है वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है और काफ़ी हाई है। मैं आपको एडवाइस करूंगा अभी आप थाईलैंड को अवॉइड करें, यूएस को अवॉइड करें, साउथ अफ्रीका को अवॉइड करें और सभी वो कंट्रीज़ जो टॉप 10 लिस्ट में है इन्फेक्शन रेट में, उनको एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। अगर आप वीज़ा लगाना चाहते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अभी आप अगर वीज़ा लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लगाएं यूके के लिए, टर्की के लिए, यूक्रेन के लिए जिनका ई वीज़ा है, रशिया का जिनका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, उससे पहले नहीं, दुबई के लिए, इजिप्ट जिन्होंने बीच में अभी शुरू कर दिया था लेकिन ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि न्यू ईयर के बाद उनका भी कंटिन्यू होगा। इन कंट्रीज़ में आप वीज़ा लगाएं। इंस्टेड आप किसी ऐसी कंट्री में वीज़ा लगाएं जहां पर आपको इमिग्रेशन पास करने में तकलीफ होए। जो लोग यूके वीज़ा फाइल कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास ईमेल्स आई हैं जिसमें वीज़ा ऑफिसर ने उनसे पूछा है कि आपकी क्वारंटीन की क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो इसका आंसर आप हाँ या ना कुछ भी करते हैं। आप उनको बोलते हैं हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वहाँ पे 14 दिन रुकने के लिए तैयार हूँ, या आप मना भी करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपके अकाउंट्स में इतने अच्छे फाइनेंसेस हैं और आपको इतनी लंबी लीव आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस केस में आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो उस केस में आपको डिनाई करना पड़ेगा और आप उनको ये बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब सॉर्ट आउट हो जाएगा मैं तब ट्रैवल कर लूँगा। जैसी आपकी प्रोफाइल है वैसे ही आंसर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। काफ़ी सारे होटल्स ऐसे होते हैं जो क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ के पैकेजेस देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, लेकिन देखिए मार्केटिंग अपनी जगह हर जगह ढूंढ लेती है। इतने बड़े पेंडेमिक में भी ऐसी मार्केटिंग हो रही है कि 14 डेज़ का क्वारंटीन पैकेज होटल्स ऑफर कर रहे हैं। तो आप जिस भी कंट्री का वीज़ा लगवा रहे हैं तो ऐसे अपने ट्रैवल एजेंट से अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो उनसे कहिए, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो ऐसे होटल्स फाइंड कीजिए जहां पे मैंडेटरी क्वारंटीन के पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। इन केस 1% भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन हुई तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप वहाँ पर अपना क्वारंटीन पीरियड जो है पास करके ट्रैवल करके वापस आ पाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके काफ़ी काम आई होगी। और क्वेश्चंस लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि अगर किसी के पास ऑलरेडी वीज़ा है तो वो किसी दूसरे को कैसे ले जा सकता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर भी बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।